हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और ये जो अभी शीतलहर चल रहा है, थोड़ा बच के रहिए क्योंकि ठंडा बहुत पड़ चुका है। तो चलिए आज का सेशन में हम लोग आए हैं, शुरू करते हैं ज्योग्राफी क्लास 9 वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। और उसका आंसर वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर भी दिया जाएगा। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं आज का। अति महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन है आप लोगों का बीच, ज्योग्राफी का है, ओनली ज्योग्राफी। तो चलिए एक नंबर जैसे क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। नहीं का बात कहा गया है, तो अगर नहीं की बात किया जाए तो उड़ीसा। उड़ीसा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा नहीं गुजरता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ये रेखा क्या 8 राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है, जैसे गुजरात हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसका एक तो ट्रिक्स है, आप लोग सुने होंगे कभी, मित्रों पर गमछा झाड़, नहीं तो मगरमच्छ झपटा। मगरमच्छ झपटा। दोस्तों इसका ट्रिक्स है। ठीक है, आपका इसमें ट्रिक्स में आएगा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आपका हो जाएगा मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये सब आपका राज्य 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग समझ गए होंगे भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। अगर पूर्वी देशांतर की बात किया जाए तो इसका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 2 नंबर आंसर है। और ये देशांतर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित है। सबसे फर्स्ट सूर्य उगने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका भी अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन, भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। सही आंसर 3 नंबर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में और मुख्य यावंतर के पूर्वी में स्थित है, यानी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जस्ट बात की अभी 1 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका आंसर होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका हम आपको ट्रिक्स लिख दिए, मगरमच्छ झपटा। तो चलिए 5 नंबर की ओर जाते हैं। अभी 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तट वाला राज्य कौन है। तो 5 नंबर अगर बात किया जाए उसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात यानी सबसे लंबी तट वाला राज्य का बात किया जाए तो गुजरात। गुजरात राज्य की तट रेखा भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी है। कौन? गुजरात। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है। इसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि। मेरे प्यारे दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि का नाम क्या है, पाक जल संधि। ये 9 क्लास का है ज्योग्राफी, आप लोगों के बीच में वन लाइनर लेके आया हूँ, तो इसको 1-2 बार देखने से आप लोगों की याद हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर है 7वां।
7वां, ठीक है। क्षेत्रफल दृष्टि से 7 नंबर भारत है। सबसे बड़े अगर बात किया जाए तो रूस है, सेकंड में कनाडा, थर्ड में चीन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। देखिए हम लोग का 7वां नंबर है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। 8 नंबर का बात किया जाए, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो सही आंसर होगा त्रिपुरा। तो मेरे प्यारे दोस्त, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इन राज्यों का नाम का अर्थ भी है 3 नदियों का शहर या 3 तरफ से घिरा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? अगर इसका बात किया जाए तो आंसर सही होगा, देखिए नेपाल देश किस राज्य से नहीं लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम से नहीं लगता है, पश्चिम बंगाल, उसका बिहार से भी नहीं लगता है। आप लोग मैप है तो देख लीजिएगा, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड, ये सब राज्य से सीमा से नहीं लगती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जाएंगे अभी। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। भारत का दक्षिण भाग एक प्रायद्वीप का उदाहरण होता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? तो इस आंसर है कोंकण पट्टी। कोंकण, सॉरी मधुन होना चाहिए था, कोंकण होगा। कोंकण तट, सही आंसर हो गया। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। चलिए 12 नंबर, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? 12 नंबर आंसर होगा अनाई मुंडी। अनाई मुंडी, ठीक है। यह शिखर केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में, केरल में स्थित है। ठीक है, जो दक्षिण भारत का भी सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट 13 नंबर, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों, कौन सा स्थल है जो 3 सागरों से मिलकर स्थल पर स्थित है? तो आंसर तो कन्याकुमारी। सही आंसर है कन्याकुमारी, यानी यह बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, हिंदी महासागर और अरब सागर, तीनों सागर के मिलन बिंदु पर स्थित है। ठीक है, ये कन्याकुमारी जो है ये बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर से मिलन बिंदु पर स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हो जाएगा। यह एक द्वीप समूह कोरल रीफ या परवाल भित्ति से बना हुआ है। परवाल भित्ति से बनने वाला द्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, और अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। अरब सागर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं दोस्त लोग,
जो भी हो ये सब ध्यान से देखते हुए 1 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्योग्राफी का है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। 2 नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही है दोआब। दोआब कहते हैं। यह क्षेत्र आमतौर पर बहुत उपजाऊ होते हैं, जैसे गंगा जमुना दोआब। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर। अच्छा, माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये विश्व का सबसे ऊंचा चोटी भी है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर हो गया उत्तरी भाग। उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वतीय श्रृंखला है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? तो आंसर हो जाए मेघालय। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और हमारे प्यारे दोस्त लोग जो भी हो, मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बादलों का घर। और यहाँ क्या होता है ना, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा होने वाला राज्य है कौन? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप शामिल है, यानी समूह है? तो आंसर लक्षद्वीप हो जाए। क्या द्वीप? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यह द्वीप भारत के मुख्य भूमि के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा। क्या है? डोडा बेट्टा। यह चोटी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर नीलगिरी स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और नीलगिरी बर्तम पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है डोडा बेट्टा। ठीक है, ये चोटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो आंसर अमरकंटक। अमरकंटक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त और हमारे विद्यार्थियों, सब सुन रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए अपना प्यारा सा दोस्त को। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखें। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाए सांगपो। सांगपो कहा जाता है। सांगपो कहा जाता है। ठीक है, इस नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। ठीक है, उसके बाद है नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए नागार्जुन, अर्जुन अगर बात किया जाए तो अर्जुन का साथ देने वाला कौन थे? कृष्णा, इसलिए याद रखना कृष्णा नदी। कृष्णा नदी हमेशा याद रखना। नागार्जुन जहाँ पर बोलेगा क्वेश्चन में तो कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर बना है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमा पर स्थित है नागार्जुन सागर। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त कैसा रहा सेशन? अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो लॉन्ग होगा थोड़ा, इसलिए आज अभी फर्स्ट ये मैं स्टेप में 23 क्वेश्चन दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा 24 नंबर से। ठीक है, टोटल आप लोगों का क्वेश्चन है
45 टू क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अभी फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को 23 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। फॉलो कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल अमरनाथ स्टडी फॉर यू में। स्वागत रहेगा। धन्यवाद।